हाँ, is it possible to infer that the average size of the firms in the two countries is different? हाँ, मैंने शुरू कर दिया तो तुम देखा नहीं मैसेज. Is it possible to infer that the average size of the firms in the two countries is different at 5% significance level? Two countries is different. Hypothesis सेट करो पहले तो. Hypothesis क्या है? Sample of the two means या average of the two samples is same. हाँ, ये हमारा है, मतलब या there is no significant difference between the two samples, ये भी लिख सकते हो. हाँ, बस उसमें क्या होता है, जो कंपनी देती है अपनी मीन और जो सैंपल निकालते हैं उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखते हैं. यहाँ पे हम दो सैंपल का वो देखेंगे सिग्निफिकेंट डिफरेंस. तो आप इसमें हाइपोथेसिस लिख लो, नल हाइपोथेसिस H0 is equals to there is no significant difference between the two samples. There is no significant difference between the two samples. और उसमें लिख लो alternate hypothesis H1 जो आप एग्जाम में लिखे हो, क्योंकि इनके लिखने के भी मार्क्स होंगे. There is no significant difference between two samples. ये null hypothesis. Alternate hypothesis में there is a significant difference between two samples, average of two samples. क्रिटिकल वैल्यूज निकालो. ठीक है, जरा ठीक है, मतलब तीन निकालो. कहने का मतलब सैंपल ऑफ एवरेज सैंपल ऑफ वन, एवरेज मीन ऑफ, सॉरी, एवरेज ऑफ वन सैंपल माइनस एवरेज ऑफ टू सैंपल इनटू एस इनटू अंडर रूट यहाँ पे n1 प्लस n2 और ऊपर मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पहुंचा दिया एलसीएम लेके अंडर रूट n1 है. पहले तो आपको निकालना पड़ेगा इसमें कैपिटल एस अलग से, पहले वो निकालो. कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन, हाँ भी लिखवाया था ना, वही n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपॉन n2 प्लस n2 का होल अंडर रूट. हाँ, ये बड़ा हो जाएगा. इसकी कैलकुलेशन नहीं, इससे सिंपल नहीं है. ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है, लेकिन बस ये देखो कि वैल्यू कैसी आती है, बस ये है. क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा. मुझे बस वैल्यू का खतरा लगता है हमेशा. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू n1 s1 स्क्वायर n2 s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 का होल अंडर रूट. और इसमें वैल्यू लिख लेना. टैबुलेटेड वैल्यू दी हुई है सिग्निफिकेंस लेवल 9 और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इसमें 17 पे 2 पॉइंट कितनी दी हुई है, 2.365. 2.365. देखो इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का अलग कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. हाँ, इसकी कैलकुलेशन अजीब सी आ रही है. एडिशन में काम मेरे पास थी, बस यही है इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, ये बस मुझे लगता है बहुत दूर काम है. अरे बाप रे, ये क्या आ रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन कंबाइंड वाला. ये 8 मल्टीप्लाई 38 का स्क्वायर प्लस 10 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18 का अंडर रूट. 38 का स्क्वायर कर लिया क्या, कितना आ रहा है? 154.
1,444 इंटू 8 भी कर ही लो फिर। डबल वन 12,992 प्लस 1,440 डिवाइडेड बाई 18 होल अंडर रूट। कितना हो गया ये? 2। 8 into 30 होता है, 11,552। चाहिए वाला गलत हो गया। और 1,140 इसमें ऐड कर दिया। ये कितना आ रहा है ऐड करके? 12,992 अपॉन 18। एक काम करो ना, 2 से काटो बस, और मत काटना। 6496 अपॉन 9। तो 6496 का रूट निकाल लेते हैं और 9 का लिख लेते हैं नीचे 3। 6496 का निकाल लेते हैं। 6496 का स्क्वायर रूट 8 8 जा 64, 8 में 8 प्लस किए 16, 64 माइनस किया 96। 1 भी ले लेंगे तो भी बड़ा हो जाएगा, तो क्या करें? एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, उसके बाद यहाँ पॉइंट और पेयर उतारेंगे पूरा। मतलब ये हो जाएगा 80 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा। तो 160 आगे नंबर ले लो कोई। 160 कितना लें? 8 लेके देखते हैं, बड़ा हो जाएगा। 6 लेके देखते हैं, 5 से जाएगा, 6 से बड़ा हो रहा है ना। तो 80.5 हो गया अप्रॉक्स। 80.5 को 3 से डिवाइड कर लो। 26.83 ये इसका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसको भी डेसिमल के एक प्लेस तक ही राउंड ऑफ कर लो। 26.8 हो गया। अभी तो और काम बाकी है। अभी तो यहाँ आ जाओ, इसमें वैल्यू पुट करनी है। मैं शॉर्ट एग्जाम्पल लूंगा इस बार। चलो ये वाला तो कर लेते हैं। यार एक और कर लो, देखो। चाहे भले ही अभी हमें लग रहा है आलस आ रहा है, लेकिन ना इसकी हैबिट हो जाती है इस चीज की कि हमें करना है। मतलब x1 जो सैंपल मीन लिया था हमने, ये दिया था ना मैंने, एवरेज है जो कंट्री ए के जो फॉर्म्स हैं उनका जो एवरेज है वो 191 एकड़ है। तो ये यहाँ रख लो x1। और कंट्री बी का एवरेज जो है, फॉर्म्स का जो एवरेज है एरिया का 199 है, यहाँ रख लो 199। हाँ वो तो बाद में कर लेंगे मॉड में, जब टी की नेगेटिव आएगी ना लास्ट में उसको मॉड में करके लिख देंगे। वो तो आप इंटरचेंज कर लो, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड में नहीं लिखना पड़ेगा, बात एक ही होती है। बस ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है यही परेशान करता है। अजीब सा है, मतलब बदतमीजी लगती है मुझे बच्चों के साथ। वैसे तो ये कैलकुलेटर लाउड होना चाहिए था, इसमें जरूर होना चाहिए। 400 अपॉन 134। तो इसको आगे कर लो ना सॉल्व भाई। हाँ हाँ, थोड़ा सा देखो। टू पॉइंट, ये टी की वैल्यू आ गई फाइनल जो बता रहे हो मेरे। तो अब आप खुद ही चेक कर लो, ये 2.365 आ रही है, मतलब इससे छोटी है बड़ी है, देख लो इसमें क्या आ रही है, देख लो। 2 पॉइंट कितनी बता रहे हो? 2.98। इनकी तो टी की वैल्यू अलग आ रही है। सर आंसर 0.6 आ रहा है। आपकी 0.6 आ रही है, आपकी अप्रोक्स मैच कर रही है। 0.6 इसमें आ रही है, 0.57। तो मेरी 0.6 आ रही है। चल जाएगी, ठीक है। तो 0.6 को इससे कंपेयर कर लो बस आप फिर, और मुझे बता दो क्या है, मतलब रिजेक्ट है या एक्सेप्टेड है। तो इसमें कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है? 2.365। तो एक क्वेश्चन में आधा घंटा लग जाता है।
इसमें वैसे Rejected. 0.7 तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, टेस्टिंग तो वही रहेगी। वो बचा मूविंग एवरेज बस, वो तो इजी है। हाँ हाँ, बस इस मंथ तो और ले लेते हैं क्लास, इस मंथ के बाद बैच और फिर मैं आपको एग्जाम टाइम बुला दूंगा। उसमें एक बार मैं, हाँ फिर एग्जाम टाइम में फिर से करेंगे ना रिवीजन पूरा, क्योंकि गैप अच्छा मिल रहा है। एक हफ्ता ज्यादा है, एक हफ्ता है आपको? अच्छा, उनको 12 दिन मिल रहे हैं। 12 दिन मिले। अरे म्यूजिक का तो कर लें भाई, हो जाएगा ही। आगे मैं चलूँ क्या, एक क्वेश्चन और दे दूँ यार? कर लो ना, एक दो तो कर लो। सर इसी तरीके से सिखाओ, कोई तरीका है नहीं करने का? क्या चीज आसा, दोबारा पूछो। सर और कोई तरीका नहीं है इसे करने का? और कोई तरीका है बेटा? मैं तो कुछ कह ही सकता, मतलब बस ये है कि ये जो वैल्यूज दे दें आपको, उसमें स्क्वायर रूट्स आपके इजीली निकल जाए, बस यही एक हम आशा कर सकते हैं मतलब। लेकिन देखो भाई, क्वेश्चन कर लो, दो तीन करने से ना प्रैक्टिस बनती है। आप कैलकुलेशन अभी फिलहाल कैलकुलेटर से कर लो, बहुत ज्यादा यही तो होगा देखो। लेकिन करने से क्या होता है, वैल्यूज पुट करने से, सॉल्व करने से ये भी प्रैक्टिस हो जाती है। फिलहाल अभी आप कैलकुलेटर से कर लो, लेकिन कर लो सॉल्व। सर रूट की वैल्यूज के लिए कोई एक तरीका है, आसान तरीका कोई लॉन्ग शॉर्ट? डिवीजन ही है देखो, अगर स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ही एक सॉल्व हो सकता है। कुछ शॉर्टकट और वगैरह नहीं है उसकी? नहीं, मतलब आप मत यूज करो, कोई शॉर्टकट नहीं समझो, आप लॉन्ग डिवीजन से ही करो। और डेसिमल के एक प्लेस तक करो बस, वो बहुत आगे लेके जाना। देखो मैं आपको सर बताता एक हूँ, बार इस वाले क्वेश्चन का आंसर बता दो। इसका देखो बुक में तो 0.57 आ रही थी टी की वैल्यू, अब आपकी 0.6 आ रही है तो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 0.57 में 0.6 आ रही है, थोड़ा बहुत आगे फ्लक्चुएट करेगी, तो टेस्ट का जो रिजल्ट है वो नहीं बदलेगा ना, वो वही रहेगा, या तो रिजेक्टेड रहेगी या एक्सेप्टेड रहेगी। देखो मान लो जैसे मैं आपको चलो ओके। ये दिखाता हूँ। मान लो ये एक वैल्यू है, अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालना है स्क्वायर रूट? इसको भी राउंड ऑफ कर लो, है ना? जैसे ये 8.913 है, राउंड ऑफ कर लो, ये 8.9 रह गई है। और मान लो ये 8.95 ऐसे है, तो इसका स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली 3 लिख दो, हो गया सॉल्व, क्योंकि ये लगभग 9 हो चुकी है। ठीक है, तो उसको 3 लिख दो फिर आप, तो कैलकुलेशन ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी। हाँ, अगर 8.9 का ही निकालना है तो कैसे निकालना है समझो। डेसिमल के पहले जितने डिजिट्स हैं उनके पेयर इस तरफ बनेंगे ऐसे, तो ये सिंगल डिजिट बन गई है। और यहां से पेयर आपको इस तरफ बनाने हैं, ये जितने मर्जी पेयर आप बना सकते हो। तो जैसे ये नंबर सिंगल रह गया, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 2 2 जा 4 हो गई। ठीक है, 3 3 जा तो 9 बड़े हो जाएंगे इससे। 2 में 2 को प्लस किया 2, ये 4 आया, 8 में से 4 गया 4, अगला पेयर आ गया 0.90 का। पॉइंट वाला पेयर का पॉइंट नहीं लिखना है, पॉइंट को सीधा ऊपर लगा दूंगा, ये 2 पॉइंट हो गए। अब ये 490 है, 4 के आगे कोई सिंगल डिजिट चूज करो। जैसे आपने ले लिया, सपोज करो 9 ले लेते हैं, तो 49 इंटू 9 चल जाएगा 9 से। ठीक है, तो ये 2.9 इसका स्क्वायर रूट हो गया। छो देखो लगभग 3 आ रहा है, बस हो गया। अगर आपको ये निकालना है, सपोज करो स्क्वायर रूट 23.74 का निकालना है मान लो, तो ये एक पूरा पेयर बन गया। और मान लो अगर आपको 123.74 का निकालना है, तो 1 अलग रह गया ऐसे। तो पॉइंट के पेयर इधर से बनेंगे, पॉइंट के उधर वाले पेयर ऐसे बनेंगे, ये ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो पहले 1 से लेंगे, तो 1 तो 1 1 जा चला गया, चलो। अब अगला वैल्यू आ गई 23, 1 में 1 ऐड कर दिया, 2 हो गया। फिर 1 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, 21 1 जा 21, 2 बचा, अगला पेयर आ गया पॉइंट वाला। पॉइंट वाले पेयर का पेयर लो, पॉइंट को ऊपर लगा दो,
अब ये 21 में 1 ऐड किया तो ये 22, एक नंबर चूज कर लो बस, कोई भी जो छोटा बन जाए। मेरे ख्याल से 1 ही रहेगा, 2 से बड़ा हो जाएगा ना, तो 2 से तो 444 आ जाएगा, तो बस ये 11.1 इसका स्क्वायर रूट हो, इतना बहुत रहेगा। लेकिन अभी देखो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई आपके पास ना दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि करें ही ना, तो करना तो है ना, तो कर लेते हैं इसलिए। आप कैलकुलेशन से मत घबराओ, ये मैं सोचो कि अरे बहुत टाइम लग रहा है, हो सकता है आपको कुछ वैल्यूज सॉल्व करके दे दी जाए ब्रैकेट में, चलो इतना तो यूज हो गया, थोड़ा बहुत रह जाएगा। किसी को नहीं पता इसके बारे में, प्रैक्टिस से बताऊं, उनसे कोशिश कर रहा हूँ पता लग जाए, लेकिन सच बताऊं तो कि स्कूल से तो इसको ऑफर ही नहीं किया, कितने स्कूल ने तो किसी स्कूल ने ऑफर ही नहीं किया, क्योंकि टीचर्स रेडी नहीं है पढ़ाने के लिए। हाँ कर सकते हो, टेबल का मैं कुछ नहीं कह सकता, जनरली नहीं मिलती है, लॉग टेबल प्रोवाइड नहीं होती है, किसी भी तरह की कोई वस्तु बाहर से नहीं आती एग्जामिनेशन। हाँ तो वो जितने भी लॉग की वैल्यू यूज करवानी होगी वो आपको ब्रैकेट में दे दिया, लॉग बाहर से लॉग टेबल नहीं आएगा, कभी नहीं आता। क्वेश्चन लिखो, सैंपल ऑफ 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स, ये वाला भी करो, सैंपल ऑफ, देखो ये आप ना घर पे नहीं करोगे, कभी भी नहीं खोल के बैठोगे जो प्रैक्टिस कर लें इसकी, यहाँ कर लेते हैं ना। सैंपल ऑफ 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, 2 टाइप के इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, उनको टेस्ट किया गया, लिख लो वर्ड टेस्टेड, और कुछ डेटा यहाँ पे इकट्ठा करके इन्होंने दे दिया है, नो डेटा यहाँ पे लिख देता हूँ। टाइप 1, टाइप 2, यहाँ पे लिख लो आप सैंपल साइज, सैंपल साइज मतलब N1 8 लिखा हुआ है यहाँ पे और N2 7 है। उसके बाद यहाँ पे लिख लो सैंपल मीन्स, सैंपल मीन्स में ये शो कर रहे हैं इसको X1 बार से 1 2 3 4 आवर्स, और सैंपल 2 का मीन है 1036 आवर्स। ये मतलब बल्ब्स के वो है घंटे हैं, इतने सैंपल के जो लिया, मतलब 8 सैंपल लिया, उनकी लाइफ जो थी बल्ब्स की, उनका एवरेज निकालो तो इतना आ रहा है 1 2 3 4। ऐसे दूसरे सैंपल के साथ लिए दूसरे बल्ब के, उनका एवरेज इतना आ रहा है, और इनके सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशंस भी दिए हुए हैं। एक का है S1 36 आवर्स, क्या चीज, ये स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल वैसे तो ये होता है, लेकिन ये S1 से शो करते हैं, तो ऐसे लिखा हुआ है पूरा का पूरा क्वेश्चन, मैंने पूरा क्वेश्चन ऑलरेडी उतार दिया है। होपफुली ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बहुत ज्यादा थिंकिंग रहता है, क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आगे लिखो, इज द डिफरेंस इन द मीन्स, is the difference in the means sufficient, is the difference in the means sufficient to warrant, sufficient to warrant that type 1 is superior to type 2? Type 1 is superior to type 2. नल हाइपोथेसिस बताओ क्या है? ठीक है, बिल्कुल, तो कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है दोनों सैंपल में, तो इसका मतलब दोनों टाइप के जो बल्ब्स हैं वो इक्वल क्वालिटी रखते हैं। और टाइप 2 में आप लिख सकते हो देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द 2 सैंपल्स, मतलब टाइप 1 या टाइप 2 में से कोई सुपीरियर क्वालिटी का है। तो आप सेट कर लो फिर नल हाइपोथेसिस और ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट कर लो, और इसको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करो। टाइम लगता है भले ही लगने, लेकिन एक बार जब सॉल्व कर लेते हैं ना कंप्लीटली, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हुआ था सॉल्व। एग्जाम टाइम पे दिन याद आएगा हमने बैठ के सॉल्व किया था, पानी पी लीजिए। और इसमें ना वो लिख लो आप, हाँ, जो टैबुलेटेड वैल्यू है वो मैंने बोली नहीं, वो आप लिख लो। हाँ, इसमें टैबुलेटेड वैल्यू है 5% सिग्निफिकेंस लेवल 13 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे दी हुई है, मतलब ये दी हुई है 5% सिग्निफिकेंस लेवल, और 13 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे वैल्यू है 2.216। इससे कंपेयर करना आप अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू।
सर इसमें नल हाइपोथेसिस क्या होगा? इसमें नल हाइपोथेसिस होगा देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल 1 एंड सैंपल 2। जब कुछ समय ना आए ना तो ऐसे लिख दिया करो। वैसे आप ये भी बोल सकते हो, इसमें नल हाइपोथेसिस है टू बल्ब्स आर ऑफ इक्वल क्वालिटी या सुपीरियर क्वालिटी, मतलब दोनों के मीन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, दोनों ही बल्ब सुपीरियर क्वालिटी के। आज मैंने खुद ही छोड़ दी क्लास, तो लिखेंगे रोज हथियाली, लेकिन परसों मैं फिर ले लूंगा, आज ही तो दिया बस। इसमें ना छोटे छोटे बच्चे 9 क्लास में दे दी। पहले से मुझे एस बता दो, एस क्या आ रहा है, मतलब कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। हाँ करो करो, लंबा करो, कोई बात नहीं। ये सोचो आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो बैठ के, इसमें करो, वही करो ना, एक बार कर लो, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो घर पे रिवाइज नहीं करते जनरली, मन नहीं करता ना करने का इसको। यार पिज्जा से मत खा दो। भी हो गए, ले तो पूछ ही आएगा। कहाँ पहुंचे? कैपिटल एस आ गया। अच्छा, सर एस की वैल्यू 41.6 आ रही है। एक मिनट, सॉल्व है मेरे पास ये। कैपिटल एस की वैल्यू इसमें आ रही है 40.7 आ रही है। सर मेरी आ रही है 41.6। 41 और 40, चलो आप 41 से ही करो। बस यही जो खतरनाक काम है ना, मैं किसी डरता हूँ बस। इसमें वैसे तो 40.731 आ रही है, तो इनका क्या है, लिख देते हैं छाप के ये तो। क्या एस की वैल्यू, डी की वैल्यू? 40.73 आ रही है इसमें, 40.7, 40.8, 41 भी चलेगी यार, 41 आ रही है। 37 तो कम रह गई भाई। तुम कंटिन्यू करो, मान लो एग्जाम में चेक नहीं कर पाए तो कंटिन्यू करोगे ना, कंटिन्यू करो, देखते हैं। 37 पॉइंट मान के चलो, तुम 37 लगाओ चलो। सब मेरी भी 37 आ रही है। 37 इधर भी 2 बच्चों की आ रही है भाई। ठीक है, इसी से कंटिन्यू करते हैं।
बोलना कैसे? नहीं अगर प्रॉब्लम है तो ये हाँ। अठारह का स्क्वायर 324 टी की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं आ रही है, 2 पॉइंट कहाँ और कहाँ 18 पहुंच गई है। मतलब देख लो, मुझे कुछ डाउट लग रहा है। थ्री फाइव 9.56। मैं देखने जा रहा हूँ कि टाइम, मान लो कोई फास्ट बच्चा तो टाइम कितना लगेगा। और इसका आंसर 9.2 आ रहा है। 9.2, एक मिनट देख रहा हूँ सर, रुको बस। मेरी भी 37 पॉइंट समथिंग कुछ आ रही है। 37.6 आ रही है मेरी, मतलब कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन सॉल्व कर लिया मैंने, यही आ रही है। चलो आगे चलते हैं ना, अब टी निकालते हैं। ये 2 स्क्वायर कैसे लिया? मैंने ना देखो, मैंने देखा इसमें से भी 2 कॉमन आ सकता है, इसमें से भी 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 का स्क्वायर अगर हम कॉमन रखें ना यहाँ पे, तो ये तो 8 ही रहेगा, ये 18 का स्क्वायर हो जाएगा फिर। तो 18 का स्क्वायर फिर भी हमें याद होता है 324। तो 324 इंटू 8 करके मैंने लिख दिया 2592, और यहाँ पे हो गया 20 का स्क्वायर, वो 400 हो गया, तो 400 इंटू 7 करके 2800 मैंने ये लिख दिया। फिर ये 2 का स्क्वायर मेरा फाइनली बाहर आ गया, ये 2 का स्क्वायर यहाँ बाहर आ गया। इन दोनों को मैंने प्लस किया, 15 से डिवाइड किया, और इसका स्क्वायर रूट भी निकाल दिया मैंने, और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो 37.6 बैठता है। यहाँ तक ठीक है। तो टी निकालते हैं चलो। अब ये x1 माइनस x2 अपॉन 37.6, मैंने उसको भी राउंड ऑफ कर दिया, लो 37 लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे n1 प्लस n2 8 7 15 का अंडर रूट, और ऊपर 38 कर लेते हैं, 38 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे n1 प्लस सॉरी n1 n2 56 हो गया, ये माइनस करो, 14 6 8 कितने 198 इंटू 56, 8 सत्ते 56, पेयर बाहर आएगा कोई, 14 चौके 56, 2√14 अपॉन 38 इंटू √15, 2 से गया 19, 19 से 198 डिवाइड हुआ, अभी कर लेंगे चलो। ये एक काम करते हैं ना, 14 को 15 से डिवाइड करके फिर रूट निकालते हैं, वरना फिर दो रूट निकालने पड़ेंगे, फिर दोनों को डिवाइड भी करना पड़ेगा हमारे।
तो 14 डिवाइडेड बाय 15 पॉइंट लगा के 0 9 टाइम ले लेते हैं 5 पॉइंट लगा हुआ है 0.933333 इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 0 पॉइंट का पेयर आएगा पॉइंट यहाँ लगा दिया 93 0 + 0 0 0 का क्या लें 9 9 से 81 ले लेते हैं 9 + 9 18 18 के आगे क्या ले 6 ले लें चल जाएगा 0.96 तो ये हो गया 0.96 करेक्ट 0.95 लेके 19 से काट देते हैं 0.05 ठीक है मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 8 40 का 0 4 5 9 45 4 49 का 9 4 5 6 का 5 4 9 डेसिमल 2 के बाद 9.9 आ रही है अप्रॉक्स वैल्यू बुक की देख लेते हैं उनकी तो ऐसी हमारा मैच नहीं कर रहा उनका तो ऐसी 40 आता है फिर भी देख लेते हैं इनकी वैल्यू आ रही है 9.39 हमारी आ रही है 9.9 मैच हो गई मेरी आ रही है 9.2 चलेगी 9 पॉइंट में चलेगी वैल्यू तो कुल मिला के बहुत टाइम नहीं लग रहा है हाँ स्क्वायर रूट निकालने में हम ना आलस कर रहे हैं मतलब मजा नहीं आ रहा है बस ये है तो मन नहीं करता कौन सॉल्व करेगा तुम्हारे पॉइंट के डेसिमल के रूट तो ये 9.9 आ रही है अब आप मेरे को फटाफट से बता दो एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड तो नल हाइपोथेसिस वो वैल्यू कितनी थी कहां गई हाँ 2.216 गिवन थी अब बता दो रिजेक्टेड या एक्सेप्टेड रिजेक्टेड हो गई बहुत बुरी रिजेक्टेड हो गई क्योंकि ये वैल्यू काफी बड़ी आ रही है उससे तो इसका मतलब दोनों टाइप के बल्ब में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है बल्ब 1 सुपीरियर क्वालिटी का माना जाए लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लग रहा है हो रहा है मतलब राउंड अप करते जाओ ना जहां जहां लगता है आपको फटाफट राउंड अप करते जाओ उसको निकालते जाओ आगे आगे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्या करो एक और करोगे अरे कर लो एक और कोई बात नहीं यस सर एक और पता है क्या कर लो ये खत्म हो जाएगा काम आज अरे एक और कर लो इसको फाइन में बाइंड अप कर दो फिर मैं एग्जाम टाइम पे देखूंगा मैं कुछ इसमें और रिसर्च कर रहा हूँ कुछ इसमें सर मेरे मैं को थोड़ा टाइम मिलेगा रिसर्च थोड़ा बहुत बता अच्छा मैं भी देखता हूँ आपके क्वेश्चन भी सैंपल देख लो सीधा सीधा टाइप ए मीन लिख लो टाइप ए का 50 टाइप बी का 42 एनसीईआरटी वाली क्या क्या बकवास कर रही है और वेरिएंस लिख लेना स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं ध्यान से लिख लेना जरा ये वेरिएंस है ये 42 56 और मतलब जो आप करते हो ना ये n1 s1 स्क्वायर करते हो ना तो ये s1 स्क्वायर ही दिया हुआ है ये वेरिएंस ही दिया हुआ है मतलब इसका स्क्वायर मत कर देना ध्यान से पढ़ लेना इसकी ये वेरिएंस ही दिया हुआ है और सैंपल साइज है टाइप 1 का 4 और इसका 9 जब तक नाश्ता क्वेश्चन लिख लेता हूँ और वही बताना है इसमें डिफरेंस है या नहीं है और क्या दिया हुआ है इसमें टैबुलेटेड वैल्यू तो इन्होंने नहीं दी है आप लिख लो फिर भी 13 पे दी हुई इन्होंने 5% सिग्निफिकेंस लेवल ये वैल्यू है 2.1 सर अगर मैं वैल्यू देखनी हो टेबल में देखते कैसे हैं नहीं मिलेगा टेबल आपको कंफर्म वैसे टेबल होता है उसमें तो खैर देख सकते हैं मैं आपको वो भी सिखा दूंगा बाकी टेबल कोई नहीं मिलता सीबीएसई बोर्ड में ना कोई टेबल नहीं आता कभी भी नहीं सर अगर एक्सट्रैक्ट बनकर आ गया क्वेश्चन पर मैं कैसे हमारे प्री बोर्ड में आया था तो वो कैसे करेंगे तो फिर टेबल देखेंगे ना आप ये पूछ रहे हो ना कि अगर वैसे आएगी तो कैसे देखेंगे फिर टेबल देखना सिखाया था कुछ नहीं वो तो बहुत आसान है आपने क्वेश्चन भेजे हैं तो बस छोटे भेजे हैं सर टाइप बी का मीन क्या है 42 या 92 42 है 50 और 42
एक तो आज आपने मेरे को भेजा एलपीबी का, और एक आपने भेजा है बॉन्ड का भेजा है शायद। आज था इसमें जो माइनस लिया हुआ है ना, dx बाई dt इक्वल्स टू माइनस के एक्स, वो इसलिए लिया हुआ है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना, तो उसमें जो एनेस्थीसिया दिया है पेशेंट को, वो धीरे धीरे उसका जो क्वांटिटी है वो कम होती चली जाएगी। भाई एनेस्थीसिया देने के बाद क्या होता है, 2 घंटे 3 घंटे के बाद धीरे धीरे आदमी को होश आना शुरू होता है। इसका मतलब जो दवाई उसकी बॉडी में डाली गई है उसका असर कम होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए उसका जो रेट है वो डिक्रीजिंग यूज हुआ है। माइनस के टी आया, मैं देख रहा हूँ अगर मान लो कोई बच्चा माइनस नहीं लगाएगा तो उसके आंसर पे क्या फर्क पड़ रहा होगा। एस की वैल्यू तो जो सॉल्व है अनसॉल्व है, अनसॉल्व है मेरे पास तो वही है। सर टी की वैल्यू 6.8 6.8 बढ़िया आ रही है इससे, मैं देख लेता हूँ। मतलब रिजेक्ट हो रही है ना हाइपोथेसिस, मतलब निकाल लिया पूरा 6.8 तक मैनुअली, कैलकुलेशन मत निकालो ना। कैसे निकाल लेता हूं 600 को डिवाइड सर अंडर रूट तो बाद में निकाल सकते ना, मैंने डिवाइड करके। हाँ सर एस की वैल्यू 7.1 आ रही एस की या टी की? है सर, एस की। एस की वैल्यू तुम्हारी क्या आ रही है जी? हाँ 7.14 आ रही है। यस मेरे को आ रही है। टी की वैल्यू, टी की वैल्यू क्या आ रही है जी? 6.8। सर जैसे 51.6 आया तो पॉइंट के इधर 2 लेने हैं, तो 6 के साथ में 0 लेके 2 लेने हैं, फिर 6 को किधर है पॉइंट के साथ राइट हैंड साइड।
मतलब डिजिट बची है लेकिन छोटी पड़ रही है, तो आपको ऊपर से डिजिट नीचे उतारनी है स्क्वायर रूट निकालते हुए, तो जीरो आगे उतारोगे ना, नीचे भी ऊपर भी। हाँ हाँ, टी की वैल्यू इससे छोटी हो गई, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, so there is no significant difference between them. आंसर देखो बोलते इसमें आ रहा है नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब वही है, एक्सेप्टेड है, वैल्यू नहीं दी हुई। सर मेरा 1.8 आ रहा है टी की वैल्यू। टी की वैल्यू आपकी 1.8 और तुम्हारी कितना आ रही है 1.7, तो ठीक है 1.8 1.7 पे मैच हो रही है, और इससे छोटी आ रही है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड होगी, मतलब इनके सैंपल में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा। मूविंग एवरेज कर लेते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड है। हाँ, एक ही क्लास में करते हैं, एक ही क्लास में करते हैं, खत्म करते हैं। हाँ, बताना क्या है ये, तो इसमें रूट 13 तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, रूट 13 सॉल्व कर लेते हैं। देखो ठीक है, ये सॉल्व करते हैं, तो ये 3 3 जा 9 ले लेते हैं, ठीक है 4 बचा, डेसिमल का पेड़ उतार लिया, यहाँ पॉइंट लगा दिया, 6 हो गया, 6 ले लेते हैं, बड़ा हो जाएगा, बस 3.6 बहुत है, इतना इतना ही बहुत है, तो ये हो गया 48 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 3.6, ये 12 से काट लो 0.3, 12 से 4 काट लो, तो ये 4 अपॉन 2.1 हो गया, ठीक है 4 अपॉन 2.1 में ये 40 अपॉन 21 हो गया। अब ये 40 अपॉन 21 कर लो, कितना हो गया 1.9 कुछ हो जाएगा ये, देख लो, मतलब ऐसी शॉर्टकट मारो ना जल्दी जल्दी, डेसिमल के प्लेस के ऊपर जाओ मत। अच्छा, इसको 4, ये भी सही है वैसे, इसको 4 बना लो और क्या, और राउंड ऑफ कर लो इसको, कोई मार्क्स नहीं कटने वाले, बेफिक्र रहो इन चीज, कभी कोई मार्क्स नहीं कटे, क्योंकि उनको पता है नॉनसेंस कैलकुलेशन बच्चों को फंसा रखता है। एक तुमने जो आपका क्वेश्चन भेजा है, उसमें क्वेश्चन भेजा स्टैंडर्ड एरर का, ये कहाँ से ले लिया क्वेश्चन, ये सर वैसे ये बताओ। क्वेश्चंस उस सवाल में हर सैंपल पर में है, और इवन ये कीबोर्ड में भी आया था। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला ना ये होता है, वैसे स्टैट्स में मेरे को मैंने थोड़ा याद आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन नंबर ऑफ सैंपल, मतलब साइज ऑफ द सैंपल। अब इस क्वेश्चन में कहाँ लग रहा है मेरे को देखना पड़ेगा एक बार जरा, ये चलो मैं देख के बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन भेजा है, और एक क्वेश्चन में एलपीपी का भेजा है, सर फॉस्फोरस वाला, एलपीपी, एलपीपी वाला हो गया नहीं हुआ, सर एलपीपी नहीं है, वो कुछ और है, वो फास्फोरस वाला। फॉस्फोरस वाला कह रहा हूँ ना, एलपीपी तो है वो, मैंने पढ़ा भी नहीं, में पढ़ के आता हूँ। चलो मैं करके देखूंगा इसको, मैं बताता हूँ, मैंने से देखा नहीं अभी, मेरे ख्याल से तो एलपीपी है वो रास्ता, सर डिफरेंशियल है। ये वाला कह रहे हो ना, एटलीस्ट 7 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड सेम क्वांटिटी ऑफ फॉस्फोरस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ गुड क्रॉप, द फर्टिलाइजर ऑफ टाइप ए कॉस्ट ₹5, ये वाला कह रहे हो? सर नहीं, ये वाला तो क्या 12th वाला, अच्छा 12th वाला, ये तो बॉन्ड है। तो बॉन्ड वाले के आंसर में मैच नहीं कर रहा हूँ। अच्छा आंसर मैच नहीं कर रहा, मैं सॉल्व करके भेजता हूँ आपको, ठीक है ये तो बॉन्ड है पक्का, ये वाला मेरे से नहीं आ रहा है, स्टैंडर्ड एरर का क्वेश्चन है कैसे आ गया? सर, इस बुक में तो फॉर्मूला गिवन है अपॉन में 2√10। वैसे स्टैंडर्ड का फॉर्मूला किसी को आती है स्टैंडर्ड निकालनी, स्टैंडर्ड एरर निकालनी? वैसे तो ये होता है फॉर्मूले का, देख लूंगा मैं, ये ना बहुत टाइम से टच में नहीं है, वैसे यही होता है, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल्स टू, ये ऐसे ही होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन नंबर ऑफ, अरे बताओ क्या, ये अलग अलग पब्लिशर्स हैं, अलग अलग राइटर्स हैं, दोनों सैंपल पर छाप दिए अपने आप, सब अपने अपने दिखा रहे हैं, देखो हमारे ये क्वेश्चन हैं, हमारे ऐसे क्वेश्चन हैं। चलो कोई नहीं, मैं करके देखता हूँ, बताता हूँ मैं आपको, ये बॉन्ड वाला तो हो जाएगा, बॉन्ड का कौन सी? सर आप थोड़े सैंपल पेपर्स भेज दो।